अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैट्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह है कि स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स, यानी स्टूडेंट हैं उनके कुछ मार्क्स हैं और इंग्लिश में 73, उर्दू में 82, मैथ में 80, हिस्ट्री में 67 और साइंस में 82 नंबर हैं। अगर तो स्टूडेंट इनका और उसका पहले पार्ट में है अगर इनका वेट गिवन है अकॉर्डिंग टू वेट 4, 3, 3, 2 एंड 2 और इनका हमने एवरेज फाइंड करना है। एवरेज बेसिकली स्टूडेंट हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन को। और दूसरा पार्ट है कि ये मार्क्स हैं जो हमारे ये 80, 73, 80, 82, 80, 67 एंड 80 इनके हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करनी। अब थोड़ा सबसे हम पहला पार्ट देखते हैं कि मेरे पास अगर गिवन है कुछ मार्क्स गिवन है कि 73, 82 और 80, 67 ये मार्क्स थे, ये मैंने इस फॉर्म में लिख लिए 73, 82, 80, 67 एंड 62। और स्टूडेंट इनका हमें वेट गिवन था 4, 3, 3, 2 एंड 2। तो ये मैंने इनका वेट लिख लिया 4, 3, 3, 2 एंड 2। तो पहले जो पार्ट है उसके अंदर हमने फाइंड करना स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने एवरेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें पता है अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है एवरेज। तो एवरेज क्योंकि वेटेड मीन है गिवन, हमें वेटेड गिवन है तो एक्स के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैं डब्ल्यू लिख लूँगा। एट मीन के वेटेड मीन है तो इसका फार्मूला बन जाएगा समीशन डब्ल्यू एक्स अवर समीशन डब्ल्यू। मीन के मुझे एक तो इसका समीशन डब्ल्यू चाहिए और दूसरा मुझे चाहिए समीशन डब्ल्यू एक्स। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मीन को फाइंड करते हुए समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ किया, लेकिन यहाँ पे एफ की जगह वेटेड मीन है तो हमें डब्ल्यू गिवन है। अब हमें चाहिए डब्ल्यू और एक्स। तो आफ्टर मैंने ये जो डब्ल्यू और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। मीन 73 मल्टीप्लाई 4 करूँगा, 73 को 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 292 आ जाएगा। फिर इसी तरह 82 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 82 को मल्टीप्लाई 3, 82 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 246 आ जाएगा। इसी तरह आपने 80 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 80 मल्टीप्लाई 3 तो 30, 8, 3, 24 ये 240 आ जाएगा। अब 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 मल्टीप्लाई 2 तो ये 134 और उसके बाद 62 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 62 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 126। अब स्टूडेंट बेसिकली मुझे चाहिए वेट का सम भी चाहिए और समीशन डब्ल्यू ऑफ एक्स का भी समीशन चाहिए। और मुझे समीशन डब्ल्यू एक्स का चाहिए तो ये जो वैल्यू है 292 प्लस 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 126, इन सारी वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे ऐड करना है और इक्वल करेंगे तो ये 1036 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने ये समीशन जो डब्ल्यू है इसकी वैल्यू को ऐड करना। समीशन डब्ल्यू जो वैल्यू है इन सारी वैल्यू को आप ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 3 10, 2 12, 2 14 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट ये जो वैल्यू हैं इनका भी हमें सम चाहिए, 73 प्लस 82 प्लस 80 प्लस 67 प्लस 62। इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये 364, ये समीशन ये एक्स की वैल्यू थी तो ये समीशन एक्स आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो हमने इनके समीशन कर लिए। अब हमने पहला जो पार्ट है उसके अंदर हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। फार्मूला गिवन है स्टूडेंट समीशन डब्ल्यू। अब समीशन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमने लिखी 1034, ये लिखेंगे 1034 अवर समीशन डब्ल्यू की वैल्यू है 14।
अब स्टूडेंट इसको हमने सिंपली डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 1034, और इसको अगर आप डिवाइड करें कैलकुलेटर के ऊपर तो ये बन जाएगा 74। पहले पार्ट का हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया। अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा पार्ट है कि ये जो मार्क्स गिवन है इनका सिंपल मीन फाइंड करना है। तो वी नाउ डैट फार्मूला मीन समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन जो x की वैल्यू है वो 364 है, और n जो गिवन है इन वैल्यू को काउंट करें 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट आपने 364 को 5 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 72.8। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन था स्टूडेंट। ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक में हमने वेटेड मीन फाइंड किया और दूसरे के अंदर आपने सिंपल मीन यानी एवरेज फाइंड की। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, ऑन अ वेकेशन ट्रिप, यानी कोई फैमिली का ट्रिप था, उसके अंदर कोई फैमिली थी, उसने अगर 21.3 जो पेट्रोल लीटर था वो आपने 39.90 रुपीज़ में बाई किया, और 18.7 लीटर था 42.90 रुपीज़ में बाई किया ख़रीदा, और जो 23.5 लीटर था वो 40.90 रुपीज़ में पर लीटर अगर उसने बाय किया, तो इसका हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ये हमने टेबल इससे अरेंज किया कि जो पेट्रोल था स्टूडेंट, यहाँ पे पेट्रोल को मैं P से डिनोट करूँगा, उसकी जो प्राइस है उसको मैं X से डिनोट करूँगा। अब यहाँ पे हम पेट्रोल लिखेंगे और यहाँ पे उसकी हम प्राइस लिखेंगे। फिर हमें बेसिकली स्टूडेंट जो हमने एवरेज मीन एवरेज फाइंड करनी है उसका जो फार्मूला था तो वो हमारे पास का समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एन। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस है तो हमने ये जो P है मीन के समीशन पी एक्स ओवर समीशन P, ये दो चीज़ हो जाएगी। अब स्टूडेंट जो पेट्रोल था हम पहले पेट्रोल लिखते हैं। 21.3 लीटर हमारे पास पेट्रोल है और उसकी प्राइस है 39.90 उसकी प्राइस है। और उसी तरह अगर उसने पेट्रोल 18.7 अगर पेट्रोल है और उसकी प्राइस है 42.90। उसके बाद तीसरा जो हमें गिवन है ये जो 23.5 लीटर और इसकी प्राइस है 40.90। अब स्टूडेंट अब हमें इनका सम चाहिए P ऑफ एक्स, यानी 21.3 आप मल्टीप्लाई 39.90 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 849.87। कैलकुलेटर पे आपने मल्टीप्लाई करना है। 21.3 मल्टीप्लाई 39.90 इक्वल करेंगे तो ये 849.87 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने 18.7 मल्टीप्लाई 42.90 इक्वल करेंगे और उसके बाद 23.5 मल्टीप्लाई 40.90। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये है आप 18.7 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42.90 में तो ये आपके पास आ जाएगा 802.3 और आखिर पे 23.5 मल्टीप्लाई 40.90 करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट आपके पास 961.50। अब इनका सम चाहिए, इन तीनों वैल्यू को आप सम करेंगे ये बन जाएगा 2313.25 और फिर आपको समीशन P की वैल्यू चाहिए, इन वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 63.5। अब फिर हमने समीशन P ऑफ एक्स का भी यानी इसका भी समीशन ये P है, इनका समीशन करेंगे समीशन P ऑफ एक्स, और अगर इनका हम समीशन करें तो ये समीशन P आ जाए। अब अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है स्टूडेंट। अर्थमेटिक मीन है तो x बार इज इक्वल टू समीशन जो P ऑफ एक्स थी उसकी वैल्यू है 2313.25 अवर ये जो समीशन P की वैल्यू है इसकी है 63.5
आप स्टूडेंट इन वैल्यू को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है। 2613.25 इसको डिवाइड करेंगे 63.5 में, ये आ जाएगा 41.5 आता है, 2.5 आता है समथिंग। ये आपका आंसर था स्टूडेंट। ये हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन किया। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें हमने फाइंड करनी है मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज, या 5 आ जाए, 6 7 तक आ जाए। तो सिंपल स्टूडेंट उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ, आपने यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छी तरह करना। फर्क करें कोई स्टूडेंट मेरे पास वैल्यू हैं जैसे 2 3 4 6 7 8 वैल्यू है, ये इनकी हमने मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 ईयर मूविंग एवरेज। आप स्टूडेंट जब 3 ईयर मूविंग एवरेज है तो आप इन 3 वैल्यू को ऐड करेंगे, जैसे 3 2 5 और 4 9, तो इनके बिल्कुल मिड में लिख लेंगे 2 और 3, 3 और 2 5 और 4 9। फिर ये वैल्यू छोड़ देंगे, इन वैल्यू को ऐड करेंगे 4 और 3 7, 7 और 5 12। फिर स्टूडेंट आप ये वैल्यू छोड़ देंगे, इस तरह ऐड ही करते जाएंगे। इनको डिवाइडेड बाई आपने 3 करना है, 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इन दो को करेंगे 5 और 4 9 और 7 16, 16 डिवाइडेड बाई 3 करते जाएंगे। फिर आप ये छोड़ देंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। ये आपका 3 ईयर मूविंग एवरेज था। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये स्टूडेंट हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।